हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अनीरा अकेडमी। देखिए, कल रात को ही जो आपकी 9th-10th की है वो सभी विषय की आंसर की आ चुकी है। सिर्फ जो नृत्य वाला आपका विषय है उसकी आंसर की छोड़कर बाकी सभी विषय की आंसर की आ चुकी है। और ऐसे में जो आंसर की देखिएगी उसके हर एक विषय में आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्रश्न डिलीटेड हैं, तो उस डिलीटेड प्रश्नों से बहुत बड़ा फ़र्क भी पड़ा है। और साथ ही यहाँ पर जो एक चीज़ आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा वो ये है कि आपकी फाइनल आंसर की के बाद नंबर घटे हैं या बढ़े हैं। ये चीज़ एक बार रिक्वेस्ट है, सबसे ज़रूर कमेंट करिएगा। साथ ही रोस्टर का क्या हुआ और जो बैकलॉग पद है क्या वो जुड़ने वाला है। बहुत जगह आपने खबर देखी होगी कि बैकलॉग पद जो है जुड़ने वाला है, क्या वो सच में जुड़ने वाला है, उसकी अपडेट मैं आपको देने वाला हूँ। ध्यान से वीडियो को देखिएगा, बिकॉज अब प्रक्रिया थोड़ा तेज हो गई है। जो 9 to 10th के वो भी फाइनल आंसर की जारी कर दिया गया है। बैकलॉग पद को लेकर भी अब प्रक्रिया तेज होती जा रही है। हुआ क्या है, आज क्या खबर निकल कर आई है, क्या सच में बैकलॉग पदों को जोड़ा जा रहा है या सिर्फ बातें ही चल रही हैं कि बैकलॉग पद जोड़े जाएंगे। रोस्टर का क्या हुआ, चलिए आइए देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो वो लोग जो अभी तक आंसर की नहीं देखें या फिर मिलाए नहीं है, अच्छे से मिलाइएगा, वरना आप 1-2 नंबर ऊपर नीचे कन्फ्यूज़न में रह जाएंगे। और हुआ क्या है आगे, चलिए वो देखते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर अपडेट मिल सके। देख सकते हैं आप, ये 9 to 10th के साइंस की फाइनल आंसर की है। अब मैं सभी विषय तो आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन जो डिलीटेड प्रश्न है उनका होने क्या वाला है वो मैं चीज़ें आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि सभी जो जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सभी में मुझे डिलीटेड जो क्वेश्चन है वो देखने को मिले। तो ऐसे में उससे होगा क्या, आपको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, चलिए वो देख लेते हैं। जैसे ये आंसर की है, इसी में यहाँ पर ज़रा नीचे देखिए, ये देखिए, एक डिलीटेड, 2, 3, 4 ऐसे डिलीटेड लिखे हुए हैं। तो इसका मतलब है क्या, इससे दो चीज़ें इससे स्पष्ट होती हैं। एक, डिलीटेड प्रश्न किया जाता है तब जब डिलीटेड प्रश्न हो जाता है और इसके जो नंबर हैं, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन 1 नंबर का था तो वो 1 नंबर सभी विद्यार्थियों को दे दिए जाएंगे। एक कॉन्सेप्ट ये होता है और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जो डिलीटेड, जैसे मान लीजिए आपका 120 में से कट ऑफ बनना है, तो ये जो कट ऑफ, ये एक जो क्वेश्चन डिलीट किया गया, इसकी वजह से अब कट ऑफ जो बनेगा वो 119 पर बनेगा। ये चीज़ें होती हैं। तब अब आप सोच रहे होंगे कि क्या एक नंबर को सबको दे दिया जाएगा या फिर उस एक नंबर को हटा ही दिया जाएगा। तो बीपीएससी क्या करेगी, बीपीएससी यही करती है कि जो कट ऑफ है वो आपका अगर एक नंबर घटता है तो 119 में से बनेगा। ओवरऑल इतना कहें कि अगर जो भी प्रश्न आपके डिलीट दिख रहे हैं, इसका मतलब कट ऑफ में से एक नंबर कम हो गया। मतलब मान लीजिए अगर 120 में से कट ऑफ बननी है और एक क्वेश्चन डिलीट है तो अब 119 में से कट ऑफ बनेगी। उम्मीद है ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। और हाँ, फिर मैं बोल दे रहा हूँ, कमेंट आप लोग ज़रूर करिएगा कि कितने प्रश्न आपके सही हुए, कितने गलत हुए, वो सब छोड़िए। सिर्फ इतना कमेंट करिए कि आपके नंबर कितने घटे या फिर कितने बढ़े, और ब्रैकेट में आपके तत्काल में कितने नंबर आ रहे हैं इसको ज़रूर मेंशन करें विथ कैटेगरी। समझ गए आप लोग। और बाकी ये रोस्टर का क्या मैटर है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। टीआरई 3 अब तक 9 जिलों का ही हो सका रोस्टर क्लियरेंस। अब पढ़ते जाइए। टीआरई 3 के लिए रोस्टर क्लियरेंस अभी तक नहीं हो सका, जबकि रोस्टर क्लियरेंस कराने की प्रक्रिया शुरू हुए करीब 2 माह से अधिक समय बीत चुका है। इस प्रक्रिया की गति इतनी धीमी है कि इस माह इसके क्लियरेंस होने की संभावना कम ही दिख रही है। जानकारी के अनुसार अभी तक केवल 9 जिलों ने, मसलन भोजपुर, गोपालगंज, लखीसराय, मधुबनी, नवादा, शेखपुरा और सुपौला, वैशाली और बेगूसराय जिले से अभी तक रोस्टर क्लियर हुआ है। और शेष यानी यहाँ पर देखते हैं, ये शेष जिलों में अधिकतर की फाइल संबंधित जिलों के डीएम कार्यालय और कुछ एक जिलों की फाइल संबंधित जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय स्तर पर रोस्टर क्लियरेंस अटका हुआ है। फिलहाल रोस्टर क्लियरेंस के चलते पूरी टीआरई 3 का रिजल्ट नहीं हो पा रहा है। दरअसल 50% आरक्षण के आधार पर रोस्टर क्लियरेंस कराया जा रहा है। शुरुआती दौर में यह रोस्टर क्लियरेंस इससे अधिक आरक्षण पर किया जाना था। आप सभी को पता है, मैटर यही फंसा हुआ। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको पॉइंट कर दूँ, यहाँ पर कहीं भी बैकलॉग पद की बातें ही नहीं की गई है। ये जो रोस्टर डिले हो रहा है इसके पीछे यहाँ एक ही रीज़न बताया गया है, जो आरक्षण है आपका 50% कर दिया गया है, पहले 65 था। अगर 65% पर ही चलता तब तो आपका रिजल्ट आ जाता, देरी नहीं लगती। रिजल्ट पर यहाँ पर देरी का सिर्फ एक ही कारण दिख रहा है, वो है आपका 50% का आरक्षण। कुछ दिन पहले आपने नोटिस देखी होगी कि जो आपके सभी वर्ग हैं उसमें कुछ बैकलॉग पद जोड़े जाएंगे टीआरई 1 और टीआरई 2 से लेकर। कुछ दिन बाद फिर आपने नोटिस देखी होगी, मैंने ही दिखाया था, सभी ने दिखाया था, कि
अब जो बैकलॉग के पद हैं वो नहीं जुड़ेंगे। और जब से वो खबर आई है उसके बाद से एक भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आई कि बैकलॉग के पद आपके जुड़ेंगे। तो मैं आपको झूठी संतावना न देकर यही बता रहा हूँ कि अभी अगर आप जो मान रहे हैं तो बस इतना ही माने कि जितने आपके पद थे 87,774 पद को उतना ही मानिए। देखिए अगर बढ़ गया तो समझ लीजिए आपके लिए बहुत अच्छी खबर, और अगर नहीं बढ़ा तो कम से कम तकलीफ़ तो नहीं होगी। अगर आप मान लीजिए अभी से सोच कर बैठे हैं कि 10,000 पद जो हमारे वो पीआरडी में बढ़ जाएंगे और एक भी पद नहीं बढ़ा तब तो आपको बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। इसलिए मेरी माने बिल्कुल भी अभी यकीन ना करें कहीं पर भी, क्योंकि जब ऑफिशियल कोई चीज़ आएगी तभी मैं आपको हमारे चैनल के माध्यम से दिखाऊंगा। आप सभी को पता होगा जब कोई ऑफिशियल डाटा आता है तब हमारे द्वारा दिखाया जाता है। तो इन सब अफवाहों से आप ज़रूर बच कर रहें। मैं फिर बता दे रहा हूँ, मन में कोई भी कुछ भी कह सकता है कि बैकलॉग पद बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, लेकिन ऑफिशियल डाटा क्या बोलता है, बीपीएससी क्या बोलती है, शिक्षा विभाग क्या बोलती है, उस पर हमको यकीन करना चाहिए। क्योंकि कोई यूट्यूब वाला तो हमको रिजल्ट देगा नहीं या फिर पद बढ़ाएगा नहीं, जो पद बढ़ाएगा वो शिक्षा विभाग। तो अभी तक शिक्षा विभाग ने ये अपडेट नहीं दी है कि बैकलॉग पद जुड़ेगा। हाँ, एक पुरानी अपडेट थी, लेकिन उसके बाद ये भी बताया गया कि अब बैकलॉग पद जो हैं वो आपके टीआरई 4 में जुड़ेंगे। तो टीआरई 3 में दोबारा जो है बैकलॉग पद जुड़ने की बात नहीं कही गई है। जैसे इसके आगे कोई अपडेट हुई मैं आपको तुरंत सूचित करूँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमेशा ऑथेंटिक खबर पाने के लिए। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।